ढेरों खबरें हैं, ढेरों ट्रिगर्स हैं, करिए शुरुआत। जी, गुड मॉर्निंग। कई सारे खबरें हैं, कई सारे ट्रिगर्स भी हैं। सबसे पहले बात करें नतीजों की, तो वहाँ पर निफ्टी में आपको TCS, एसएल टेक्नोलॉजी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी नतीजे हैं, जिसमें 5 पैसा, आनंद राठी वेल्थ और स्टील लिस्टेड बिल्स हैं, जिससे कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। जून का CPI का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मई का डेटा है, HDFC के शेयर में ट्रेडिंग का ये जो आखिरी दिन होगा, और उसके बाद से अगर आप देखें सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोजिंग से जो है एक्सपायर होंगे। NSE इंडाइसेस में क्लोजिंग से होने वाले कई सारे बदलाव हैं, कई सारे इंडाइसेस में बदलाव हैं, जिसमें अगर आप कुछ की बात करो तो निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें LTI माइंट्री आ जाएगा, HDFC चला जाएगा। निफ्टी 100 की बात करें, GSPL आ जाएगा, HDFC बाहर चला जाएगा। S&P BSE इंडाइसेस में भी क्लोजिंग के बाद जो कई सारे बदलाव हैं, जिसमें अगर आप कुछ की बात करें तो BSE सेंसेक्स, जिसमें JSW स्टील आ जाएगा और HDFC बाहर चला जाएगा, और BSE 500 की बात करें तो JBM ऑटो आ जाएगा और HDFC बाहर चला जाएगा। स्पाइस जेट पर ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। आसियाना हाउसिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक पर जो है वहाँ पर विचार है। एक्सडेट जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 1.2 का, और IPO अपडेट के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका IPO आज से खुलेगा, 14 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 23 से 25 का है, और इशू साइज अगर आप देखें 500 करोड़ का, और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 223 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे मीरा एसेट, गोल्डमैन, SBI फंड, ICICI प्रू, कोटक फंड आदि जैसे आपको नाम है वहाँ पर आते हुए दिखेंगे। नतीजों में प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया के नतीजे हैं। ओवरऑल आपको नतीजे अगर आप देखें तो कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग 4% गिर कर आई है, मार्जिन्स में भी कटौती है, 7.8% से गिरकर 6.7% पर आए हैं, और मुनाफे में भी आपको लगभग 24% के आसपास की गिरावट दिखेगी। खबरों के हिसाब से सबसे पहले अगर आप बात करें GST काउंसिल मीटिंग की, कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें आप PVR, आइनॉक्स और सिनेलाइन पर ध्यान रखें, क्योंकि सिनेमा घरों में जो खाने पीने की चीज़ों है वहाँ पर GST की कटौती की है, और अगर आप उसमें फूड बेवरेजेस पर GST जो है 18% से कम कर 5% पर होता हुआ दिखा है। नज़ारा टैग, डेल्टा कॉप और मोबाइल ग्लोबल, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% का जो है GST होता हुआ दिखा है। M&M, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी ध्यान रखें, क्योंकि SUV, MUV पर जो सेस है उसको 20% से बढ़ाकर 22% जो है वो किया है। और कुछ अगर अलग अदर जो डिसीजंस हैं, जिसमें अगर आप बात करें LD स्लैग, फ्लाई ऐश पर जो GST है 18% से उसको कम कर 5% कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर अगर आप देखें कुल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 19% की बढ़त है, कुल बिक्री लगभग 17% बढ़कर आई है। श्री सीमेंट, यहाँ पर अगर आप देखें कि जो अगर कंपनी की जो 11 जुलाई पे मीडिया रिपोर्ट्स की में जो खबर है उस पर सफाई देते हुए कहा है, उन्होंने ये कहा है, खबर ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है इनके जो श्री सीमेंट है उनके इंस्पेक्शन जो है उसका ऑर्डर दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसी उनको कोई सूचना या इंस्पेक्शन ऑर्डर सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। मजगांव डॉग, यहाँ पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि मीडिया में ऑर्डर विन की जो खबरें चल रही थी उस पर उन्होंने सफाई दी है कि कारोबार की गंभीरता को देखते हुए जो भी कंपनी के जो ऑर्डर्स है उसमें कॉन्फिडेंशियल, संवेदनशील ऐसे डॉक्यूमेंट्स जानकारी होती है, और वो उसका जो अनुसार डिस्क्लोजर है वो अगर आप देखें रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार ही करते हैं। स्पाइस जेट, यहाँ पर भी रिपोर्ट है कि DGCA ने स्पाइस जेट को सर्वेलेंस के तहत रखा है, और 3 हफ्ते के लिए जो है ये सर्वेलेंस के तहत रखा गया है। और अंत में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर आप ध्यान रखें, क्योंकि 15 जुलाई को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, बहुत सारी खबरें आई हैं, बट ये GST चेंजेस जो हैं ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं।